बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट लिया है 9th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल्स के साथ वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, इसकी डिफिनीशन, इनकी यूनिट, नेचर, मैथमेटिकल फॉर्म हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिसमें फ़र्स्ट टाइप्स है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहा जाता है। नाम से पता चलता है कि व्हाट इज़ मीन बाय यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जो कि चेंज नहीं हो रहा हो, जिसमें कोई भी किस्म की चेंज नहीं हो रहा हो, न मैग्नीट्यूड लिहाज से और न ही डायरेक्शन लिहाज से, तो फिर ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी किस तरह होती है, अब इसकी सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं। The velocity of a body is said to be uniform. Velocity affect cover equal distance in equal interval of time. अगर एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और एक ख़ास डायरेक्शन में, डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसे इस किस्म की वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ, और इनके पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो सपोज 500 किलोमीटर के बराबर है। अब अगर इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो टोटल डिस्टेंस वो दो हम हिस्सों में डिवाइड कर दे, फॉर एग्जांपल ये 250 किलोमीटर है और दूसरा भी 250 किलोमीटर है। और इनके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल वो 5 मिनट है, और ये भी 5 मिनट में कवर हो रहा है। अब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इस तरह ये भी इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इन दो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो वेलोसिटी होती है इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी वो वेलोसिटी किसी भी बॉडी के जो कि किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं हो रहा हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, मुस्तकिल हो, तो फिर इसकी वेलोसिटी को कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके मुकाबले में दूसरा है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जो कि चेंज हो रहा हो, वक्त के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट वो चेंज हो रहा हो, तो फिर इसको कहा जाता है वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं। The velocity of a body is non-uniform या variable velocity if it cover unequal distance in equal interval of time। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर अनइक्वल डिस्टेंस यानी मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड वाले डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक जैसी टाइम में, तो फिर इस वेलोसिटी को कहा जाता है वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल हम लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो सपोज 500 किलोमीटर के बराबर है, जिसमें दो हिस्से में डिवाइड है, एक 200 किलोमीटर और दूसरा 300 किलोमीटर। इनके लिए भी वही 5 मिनट और इनके लिए भी वही 5 मिनट। अब अगर यहाँ पर हम देखें पहली डिस्टेंस कम है, दूसरी डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस अनइक्वल है, मुख्तलिफ है, 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर, लेकिन टाइम सेम है 5 मिनट, दूसरे हिस्से के लिए दूसरे पार्ट के लिए भी वही 5 मिनट, तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर इस किस्म की जो वेरिएबल वेलोसिटी होती है इसको कहा जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। या इस तरह भी हम कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म इफ इट इक्वल कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर डिस्टेंस इक्वल हो,
टाइम अनइक्वल हो, टाइम मुख्तलिफ हो, तो फिर भी इसको वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यही एग्जाम्पल है, ये भी 250 किलोमीटर और ये भी 250 किलोमीटर, लेकिन टाइम मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल इनके लिए 10 मिनट और इसके लिए 5 मिनट। अब यहाँ पर ये भी 250 किलोमीटर, ये भी 250 किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम मुख्तलिफ है, एक 10 मिनट है और दूसरा 5 मिनट है। तो फिर इस किस्म की वेलोसिटी को कहा जाता है वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा, डायरेक्शन के लिहाज से भी चेंज हो सकता है। अगर एक वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा हो लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यानी फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है हर पॉइंट पर, सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल में मोशन कर रहा है, तो हर सर्कल में हर पॉइंट पर इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, तब भी ये वेलोसिटी जो है इसकी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तब भी हम इसको वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। इसके बाद थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे? एवरेज वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। Average velocity can be obtained by dividing total distance by total time. जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट और जितनी टाइम में कवर कर रहा है, अगर टोटल डिस्टेंस हम डिवाइड कर दे टोटल टाइम पर, तो फिर ये इसकी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, या v velocity is equal to total distance divided by total time is called average velocity। और average velocity कब हम यूज़ करते हैं? एवरेज वेलोसिटी उस वक्त हम यूज़ करते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी वेलोसिटी कभी चेंज हो रहा हो, कभी इंक्रीज हो रहा हो, कभी डिक्रीज, तो इसके लिए हम एवरेज का वाला लफ्ज़, औसत रफ्तार, औसत वेलोसिटी का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस कहते हैं लम्हाती वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड instantaneous velocity। The velocity of a body at a particular instant of a time is called instantaneous velocity। यानी टाइम की किसी खास लम्हे पर या फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंतहाई कम टाइम के लिए या कोई ख़ास लम्हे के लिए जो वेलोसिटी होती है, इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो का मतलब यह है कि टाइम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लेते हैं ये इंतहाई शॉर्ट टाइम होती है, जो कि नियरली इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होती है, नियर इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि अगर टाइम ज़ीरो है तो फिर तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। इसलिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए जो हम टाइम लेते हैं इंतहाई शॉर्ट टाइम लेते हैं, इसलिए वजह से इसके लिए हम लिमिट का वर्ड यूज़ करते हैं कि इनकी टाइम जो है इंतहाई शॉर्ट टाइम जो नियरली इक्वल टू ज़ीरो होती है। ये थी 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।